बच्चों नमस्कार। व्याकरण का भाषा में बहुत महत्व है। जिस तरह हमारे शरीर में हड्डियों का महत्व है, उसी तरह भाषा में व्याकरण का महत्व है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा, जैसे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, वह अधूरी और दुर्बल मानी जाती है। आइए हिंदी व्याकरण में आज हम एक नए बिंदु पर विचार करते हैं, जिसका शीर्षक है संधि। संधि शब्द का अर्थ मेल होता है। संधि के विषय में हम 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं और 12वीं कक्षाओं तक विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको हम संक्षेप में संधि के विषय में बता रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनिए। मैंने अभी कहा, संधि शब्द का अर्थ मेल होता है और उसकी परिभाषा दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, गण जोड़ ईश गणेश, सत जोड़ जन सज्जन। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि को पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, इसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महा जोड़ ईश महेश, गण जोड़ ईश गणेश, उत जोड़ चारण उच्चारण। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर और स्वर के मेल से विकार या परिवर्तन होता है। जैसे प्रति जोड़ एक प्रत्येक, सदा जोड़ एव सदैव, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, भाव जोड़ अर्थ भावार्थ। उसी तरह अनेक उदाहरण हम गिन सकते हैं, जान सकते हैं, अभ्यास में ला सकते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ जन सज्जन, वाक जोड़ ईश वागीश, आ जोड़ छादन आच्छादन, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल, दिक जोड़ अंबर दिगंबर, उत जोड़ घाटन उद्घाटन, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग इत्यादि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या बदलाव आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चय निश्चय, निह जोड़ मल निर्मल, निह जोड़ संदेह निसंदेह, निह जोड़ पाप निष्पाप, निह जोड़ जन निर्जन, निह जोड़ निर्णय, दुख जोड़ कर्म दुष्कर्म, दुह जोड़ लभ दुर्लभ, मनः जोड़ रथ मनोरथ, मनः जोड़ रंजन मनोरंजन, निह जोड़ छल निश्छल, निह जोड़ कपट निष्कपट, निह जोड़ आशा निराशा, दुख जोड़ गुण दुर्गुण, दुख जोड़ बल दुर्बल, मनः जोड़ योग मनोयोग। इस तरह हम संधि की परिभाषा, उसके 3 भेद और उसकी परिभाषा के साथ उदाहरणों को देखा। आप इसे बार बार सुनिए, लिखिए, याद कीजिए और अभ्यास कीजिए, ताकि संधि संबंधी परिभाषा और उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में आपको सुविधा हो सके। धन्यवाद। अगली वीडियो में अगली बिंदु को लेकर हम उपस्थित होंगे।